दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कैसी एप्लीकेशन पर हम घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं। जब हमने कैसी एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया तो हमें यहां पर मल्टीपल लोन के ऑफर मिले। जैसे क्या कैसी क्रेडिट लाइन है जो कि 1,60,000 रुपये तक की है, इसे हम पूरे 12 महीने तक के लिए ले सकते हैं। 1 साल के लिए यहां पर हमें मिल रहा है और 270 दिन के लिए हम 1,20,000 रुपये ले सकते हैं। ऐसे ही 180 दिन के लिए अलग अलग टेन्योर के हिसाब से हमें यहाँ पर लोन ऑफर हो रहा है। और उससे भी मजे की बात यह है कि कैसी एप्लीकेशन हमें क्रेडिट लाइन ऑफर करती है, यानी कि आपको जितना चाहें बड़ा लोन मिल जाए। आप जितना लोन उसमें से निकालेंगे 5,000, 6,000, 10,000 उस पर ही आपको ब्याज देना होगा। तो ये जो कैसी लोन एप्लीकेशन पर है जहां पर हम बहुत ही आसानी से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर लोन लेने का क्या बेनिफिट है, कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे हम लोन अप्लाई करेंगे, आज की इस वीडियो में आप लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख लें, कैसी एप्लीकेशन पर हमें 1,000 रुपये से लेकर 4,00,000 रुपये तक का पर्सनल लोन ऑफर होता है, जिसे हम 90 दिन से लेकर 540 दिन तक के लिए ले सकते हैं। साथ में यहां पर जो हमें लोन मिलता है उसका जो ब्याज रहता है वो 2% से लेकर 2.5% यानी कि 2.5% महीने के बीच रहता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1 साल का ब्याज 24 से लेकर 30% के बीच निकल कर आता है। और सबसे बड़ी बात, कैसी एप्लीकेशन एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जहां पर आप एक बार अप्रूव करोगे अपने लोन को, मल्टीपल लोन के ऑफर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ कैसी लोन एप्लीकेशन पर देखने को मिलता है। अब कैसी लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे कि आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 55 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी एक महीने की इनकम 12,000 मिनिमम होनी चाहिए। साथ में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो अब मैं आपको कैसी एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। कैसी लोन एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर हमें कुछ परमिशन को अलाउ करना होता है। उसके बाद नीचे आपको 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लेट्स प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी जो जीमेल आईडी है वो देखने को मिलेगी। जीमेल आईडी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब हमें यहाँ पर बेसिक सी डिटेल देनी है। अब उसके बाद अपना फुल नेम बताएंगे जो आपके पैन कार्ड पर है। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद होम ओनरशिप स्टेटस, यानी कि आपका अपना घर है, रेंट पर रहते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद अपनी सिटी बताएंगे। उसके बाद प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर का नाम बताएंगे, यानी कि कंपनी का नाम बताएंगे। वर्क सिंस, आप कब से जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। डेजिग्नेशन, आपकी क्या पोस्ट है, यहाँ पर आप टाइप करेंगे। सैलरी रिसीव जो आपको होती है वो बैंक में होती है, कैश मिलता है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। और नेट मंथली इनकम, आपकी जो एक महीने की सैलरी है वो कितनी है, यहाँ पर आप डालेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद जो भी हमने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है उसके बेस पर हमें बताया जाता है कि आपको यहाँ पर इतने रुपए तक का लोन मिल सकता है। जैसे हमारे केस में हमें यहाँ पर 1,60,000 रुपये तक का लोन ऑफर हो रहा है, यहाँ पर आपके सामने है। लोन लेने के लिए ओके पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें कोई भी एक एम पिन सेट करना है। उससे पहले 2 क्वेश्चन के आंसर हमें देने होते हैं। जैसे क्या यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, व्हाट इज योर मदर्स मेडन नेम, ठीक है, यहाँ पर अपना आंसर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा है कि इज व्हाट इज योर स्टार्टेड योर कैरियर, हमने कब से जॉब शुरू की है या कैरियर शुरू किया है, यहाँ पर कोई भी एक ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। 4 नंबर का कोई भी एक पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद सेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से वही पासवर्ड डालेंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आई एक्सेप्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें करंट एड्रेस बताना होता है, हमारा अपना घर है या किराए का है या हम किसी और के साथ रहते हैं, सिलेक्ट करेंगे। हम किसके साथ रहते हैं, फैमिली के, फ्रेंड के, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हम कितने साल से इस एड्रेस पर रहते हैं, यहाँ पर अपने ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने घर का एड्रेस बताएंगे, ठीक है, लोकेलिटी एरिया बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, सिटी बताएंगे और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है, तो सबसे पहले अपनी एक ऑफिशियल ईमेल आईडी बताएंगे।
उसके बाद वर्क हम कब से जॉब कर रहे हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। नेट मंथली सैलरी कितनी है यहाँ पर आप टाइप करेंगे। अब उसके बाद सैलरी रिसीप्ट टाइप पूछा जाता है, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जॉब फंक्शन, ठीक है, आप कैसी जॉब करते हैं, अपना जो जॉब है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। डेजिग्नेशन, ठीक है, आप यहाँ पर किस पद पर काम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। वर्क सेक्टर गवर्नमेंट एंड पब्लिक किस कैटेगरी में आता है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है, सेलेक्ट करेंगे। वर्क एड्रेस जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं वहाँ का एड्रेस टाइप करेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है हमारी बैंक की डिटेल। यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम बताएंगे, अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे, अपने अकाउंट का IFSC कोड बताएंगे और नीचे आपको देखने को मिलेगा UPI ID, आप डाल सकते हो या छोड़ भी सकते हो। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें कुछ आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्रोफाइल वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी एक फोटो कैप्चर करेंगे और फोटो कैप्चर करने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सेट हो चुकी है। उसके बाद पैन कार्ड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक करेंगे तो अपने पैन कार्ड की फोटो कैप्चर करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो पैन कार्ड यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया। बैक एरो पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखने को मिलेगा आधार कार्ड ऑप्शनल है, दे भी सकते हो या छोड़ सकते हो। एम्प्लॉय बजट है, इसको भी छोड़ सकते हैं। सैलरी स्लिप यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा सकते हो वरना छोड़ सकते हो। बैंकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है लेटेस्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट टिल टुडे। यहाँ पर हमें 3 महीने की, पीछे के 3 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है उसको अपलोड करना होता है। और अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड डालकर, ठीक है, यहाँ पर जो है अपनी नेट बैंकिंग के द्वारा अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी बैंक स्टेटमेंट रखी है उसको सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है यहाँ पर करंट रेजिडेंट प्रूफ, तो रिक्वायर्ड है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड या DL, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट की फोटो खींचने के बाद अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड की फोटो खींचूंगा, उसके बाद क्लिक करूंगा। अब हमें आधार कार्ड के फ्रंट साइड की और बैक साइड की फोटो को यहाँ पर अपलोड करना होता है, तो प्लस पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो खींचकर अपलोड करेंगे, बैक साइड की फोटो खींचकर अपलोड करेंगे। उसके बाद बैक एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे जो चारों ऑप्शन है वो 100% कंप्लीट हो चुके हैं। हमने यहाँ पर पर्सनल डिटेल भी 100% कंप्लीट कर ली, एम्प्लॉयमेंट टाइप डिटेल दे दी, बैंक डिटेल प्रोवाइड करा दी और फोटो वेरिफिकेशन जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कितने रुपये का लोन मिला है, ठीक है, उसकी जानकारी के लिए यहाँ पर आपको एक क्रेडिट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने आता है क्रेडिट लाइन। अब कैसी की तरफ से हमें कौन कौन सी क्रेडिट लाइन दी जा रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले कैसी की तरफ से हमें क्रेडिट लाइन मिल रही है जो कि 1,60,000 रुपये की है, ठीक है, जिसका ब्याज बढ़ेगा 0 से लेकर 2.5% पर मंथ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नीचे आप देखेंगे तो कैसी की तरफ से हमें जो है 1 साल के लिए लोन मिल रहा है 1,60,000 का, वहीं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर 270 दिन के लिए लोन मिल रहा है, वो मिल रहा है दोस्तों 1,20,000 रुपये का। ऐसे ही 180 दिन के लिए लोन मिल रहा है 80,000 रुपये का और 90 दिन के लिए लोन मिल रहा है 40,000 रुपये का। तो कैसी 270, कैसी 180, कैसी 90 दिन, तो अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमें 1,60,000 रुपये का लोन मिल रहा है ये पूरे 12 महीने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 360 दिन, यहाँ पर आपके सामने है। अब दोस्तों इनमें से जो भी लोन हमें लेना है, ठीक है, उसके सामने हमें अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके हम इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कैसी क्रेडिट लाइन को अप्लाई करने वाला हूँ, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लीज कंप्लीट फॉलोइंग एक्शन टू स्पीड योर लोन अप्रूव एसेस। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस हमसे पूछा गया है, अगर आपके पास है तो आप ओके कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्किप पर क्लिक करूंगा और जैसे मैं स्किप पर क्लिक करता हूं तो हमारी जो क्रेडिट लाइन है वो हमारे सामने आ चुकी है। अभी आपको देखने को मिलेगा कि भाई क्रेडिट लाइन में बताया गया है कि अगर मैं यहाँ पर क्रेडिट लाइन लेता हूँ, क्रेडिट लाइन का मतलब क्या होता है कि हमें जो भी लिमिट दी गई है उसमें से हमारी इच्छा है कि हम कितने रुपए का लोन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। कम से कम हम यहाँ पर 5,000 रुपये का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम 1,60,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर ड्रैग करके अपने हिसाब से जितने रुपए का लोन लेना है उतनी अमाउंट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमने अपनी अमाउंट सेलेक्ट की है 10,000 रुपये, ठीक है। लेने को तो हम 1,60,000 भी ले सकते हैं, पर मैं आपको 10,000 रुपये का एग्जाम्पल दिखाता हूँ हम इस लोन को कैसे ट्रांसफर करते हैं। 10,000 की अमाउंट को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद हमसे पूछा जाता है एंटर योर नेम हेयर, तो अपना नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा ऑसम,
थैंक यू फॉर अप्लाइंग कैसी लोन रिक्वेस्ट जो है हमारी यहाँ पर प्रोसीड हो चुकी है और बताया गया है कि ये जो अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद माई कैसी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारा जो लोन है एक्टिव कैसी में कैसी क्रेडिट लाइन है और बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर जो हमने यहाँ पर लोन अप्लाई किया है वो हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है कैसी पर्सनल लोन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा।